फरीदाबाद के मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी होने के बावजूद बल्लभगढ़ अनाज मंडी में कोई भी पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। आज करीब 15 मिनट से बारिश हुई और किसानों की गेहूं की फसल मंडी में भीगती नजर आई, जिससे ढकने के लिए मंडी प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसका जायजा हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत ने ली है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा में मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट किया गया है। दिल्ली एनसीआर समेत इलाके में जो है वो आज और कल बेहद जो है वो तेज बारिश होने वाली है और फरीदाबाद में जो है वो मौसम ने जो है वो कहीं ना कहीं करवट ली है। बारिश होना शुरू हो चुका है और इस समय हम बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में मौजूद है। तस्वीर आप देखिए कि जिस तरीके से मौसम खराब होता है तो कहीं ना कहीं जो किसानों की जो गेहूं की फसल है उसको मंडी में जो है वो लाया जाता है और दावे किए जाते हैं कि किसानों की मेहनत है वो खराब नहीं होने दी जाएगी। परंतु आप तस्वीरें देखिए कि बारिश जो है वो कहीं ना कहीं हो चुकी है और अब जो गेहूं है वो कहीं ना कहीं देखिए भीग चुके हैं और लगातार पूरे मंडी के अंदर आप देखेंगे ग्राउंड के अंदर तो जो है वो तमाम जो गेहूं की फसल है गेहूं है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भीगते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। जो बारदाने का दावा किया गया था वो बारदाना जो है वो समय पर नहीं मिला। ये देखिए पानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये किसानों की मेहनत पूरी तरीके से जो है वो खराब हो चुकी है। क्योंकि पल्लड़ सही ढंग से नहीं मिल पाए हैं, बारदाना नहीं मिल पाया है और न सिर्फ एक जो है ये ढेरी हम कह सकते हैं बल्कि अगली वाली ढेरी, उससे आगे वाली ढेरी और मैं सहयोगी से कहूंगा थोड़ा पीछे दिखाएं वो वाली ढेरी। आप देखिए तस्वीरें पूरी तरीके से जो है वो सभी जो ढेरियां हैं वो कहीं ना कहीं खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है और अभी आसमान जो है वो पूरी तरीके से काले बादलों से ढका हुआ है। कभी भी और ज्यादा तेज जो है वो बारिश हो सकती है और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो है वो यहाँ पर मंडी प्रशासन की ओर से देखने को मिली है। क्योंकि जो दावा किया गया था 1 अप्रैल 2 अप्रैल को कि यदि बारिश आएगी तो उससे बचाव के जो है वो पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, परंतु आप देखेंगे कि खुले आसमान के नीचे कट्टों में जो है वो गेहूं की ढेरियां आपको नजर आ रही होंगी। इसके अलावा जो खुले आसमान के नीचे जो पड़ी हुई जो ढेरियां हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पड़े। हम कुछ आढ़तियों से भी बात कर लेते हैं, वो आढ़ती यहाँ पर पहुंचे हुए उनसे बात कर लेते हैं। सर बारिश का मौसम है और आज वैसे भी बारिश आनी है बहुत ज्यादा और हो भी चुकी है, खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, कोई बारदाना नहीं, कोई ढका हुआ नहीं, गेहूं खराब हो रहा है। ऐसा जितनी कोशिश हो रही है, जितने तिरपाल है उतने तो आड़ती लोग कर रहे हैं अपने। किसी पे ज्यादा माल है उस पे व्यवस्था उस हिसाब से, जिसपे कम माल है उस हिसाब से। नहीं, किसानों की मेहनत तो खराब हो रही है। मेहनत तो ऊपर वाला जो कर रहा है उसके आगे किसी के बस नहीं है। नहीं, मान लिया येलो अलर्ट जारी किया गया है, मौसम विभाग की तरफ से बता दिया गया, फिर भी प्रशासन सोया हुआ है। काफी हद तक तिरपाल रखे भी जा रहे हैं, काफी हद तक कौन सा, ये आधे से ज्यादा, आधा क्या ये कोना जो है वो ढका हुआ है और पूरा खाली ऊपर से उगड़ा हुआ है गेहूं। तो आप देख रहे हो ना तस्वीरों में। तो वो आड़ती आएगा अभी, वो उसमें करेगा, पहले उसे ढक दिया था, फिर क्या नाम बारिश। तो ये आड़ती का गेहूं है या किसान का गेहूं है? ये किसान अपना डाल चुका यानी कि बिक गया? नहीं बिका नहीं, डाल चुका अपना, डाल चुका है, गेट पास कट गया है, डाल चुका है। अब ऑक्शन होगी। ऑक्शन कहाँ से होगी? क्योंकि बारिश पड़ गई, अब तो नमी आ गई इसमें। नमी मॉइस्चर मीटर आर्थिक जिम्मेवारी है, ठीक करके देगा। अब कैसे करके देगा जब गेहूं भीग के? होता क्या इसमें ऐसा सिस्टम है, जब ये हल्का फैलाएगा जब धूप चलेगी। और अच्छा, अगर धूप कहाँ, आज और कल तो बहुत ज्यादा मौसम खराब है, कैसे धूप निकलेगी? उसी हिसाब से फिर तिरपाल ढकेगा। तिरपाल तो अभी तक ढकी नहीं और सारे, चलो ढेरियों की बात छोड़ो, आप ये कट्टे जो है वो लगातार यहाँ पड़े हुए हैं, कोई तिरपाल हमें तो नजर आ नहीं रही। तिरपाल अभी जितने भी कट्टे, ये प्लास्टिक कट्टे मान के चलो अभी झमाझम बारिश हो जाए तो क्या व्यवस्था है? जितने तिरपाले लगाएंगे सब अपने। देखिए खाली जो है वो कहीं ना कहीं दावे किए जाते हैं। एक और आड़त हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, बड़ी विडंबना है, किसान बड़ा परेशान है। खेतों में जब गेहूं खड़ा था तो बारिश आ रही थी तो परेशान, मंडी में लेकर आया, सोचा कि यहाँ जाकर के समस्या खत्म होगी, यहाँ भी परेशानी। किसान की तो भाई साहब वो डाल के चला गया। उसके बाद अब जो ऑक्शन होगी, हमारे यहाँ 2 एजेंसी हैं, उन्होंने वेयर हाउस ने तो भी माल ही नहीं खरीदा, पहले के दिन खरीदा कोई 2-3 हजार क्विंटल गेहूं बस। डीएफएससी ने जरूर खरीदा है। वेयर हाउस वाले का आज दिन है, पता चलेगी ऑक्शन होगी या नहीं होगी। अच्छा, वेयर हाउस वाले का आज दिन है। हाँ, अभी यानी कि किसान के ऊपर ये समझ लो संकट के बादल मंडरा रहे हैं जी। अभी जब तक एजेंसी माल नहीं खरीदेगी, उसके गोदाम में माल नहीं पहुंचेगा, किसान के खाते में 1 रुपए नहीं जाएगा। 1 रुपए नहीं जाएगा। और बारिश में भीग गया किसान का गेहूं तो मॉइस्चर आ गया है और रेट कम लगेंगे।
हम क्या कर सकें इसमें। नहीं बताओ, किसान हैं आप? हाँ किसान है। गेहूं लेकर पहुंचे, व्यवस्था तो नजर नहीं आ रही है। व्यवस्था तो है, सब कुछ है, व्यवस्था क्यों नहीं है। कहाँ है? सब खड़े हैं, आड़ती ये खड़े हैं। आड़ती खड़े हैं। आपका एक ट्रैक्टर है ये? हाँ अच्छा, अभी मान के चलो बारिश आ गई तो इसे ढकने की कोई व्यवस्था है? व्यवस्था है, मंडी में सब चीज की व्यवस्था क्यों नहीं। हाँ, ये आधे से ज्यादा ढेरिया तो खाली दिख रही है, इसलिए कह रहे हैं हम बाबा। अरे मैं तो बकवाद मत। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो देखिए, कहीं ना कहीं किसानों की परेशानी वाकई में ही बहुत ज्यादा है। किसान बेचारा करे तो करे क्या। खेतों के अंदर गेहूं बिल्कुल बारिश से सुरक्षित नहीं है। मंडियों में लेकर आए तो वहां भी जो है वो बारदाना ना होने के चलते किसानों की जो गेहूं है, सोना है, पीला सोना, वो बारिश में खराब हो रहा है। जो दावे किए गए थे मंडी प्रशासन की ओर से, वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहे हैं। और आड़तियों का भी कहना है कि जिस एजेंसी को खरीद करनी चाहिए थी वो अभी तक 12:30 बजे तक लापता है। अब देखना ये होगा कि जब राम जी और ज्यादा तेज बरसेंगे तो आखिर इन किसानों की फसल को मंडी प्रशासन कैसे बचाएगा। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।